नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके। आज के वीडियो का टॉपिक है जो पुराने वीडियो का टॉपिक था, यानी सक्सेस, सफलता, उपलब्धि। ये दूसरा पार्ट है उसका, लेकिन इसका पहला सूत्र है। सफलता के भी बहुत सारे सूत्र होते हैं, उसमें से ये पहला सूत्र है, परम की तलाश, अंतिम की तलाश। हर कोई इंसान परम के लिए जिज्ञासु होता है, आशावान होता है, उसके लिए दौड़ता है। अगर किसी लेखक के लिए या फिर किसी साइंटिस्ट के लिए परम की हम बात करेंगे तो उसके लिए है नोबेल पुरस्कार। अगर किसी व्यावसायिक के लिए परम की बात करेंगे तो उसके लिए है धनी व्यक्ति बनना। ऐसे ही परम की अलग अलग विचारधाराएं हैं और परम पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। बाकी वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने इस बात को तो पुष्टि कर दी है कि परम को कभी पाया नहीं जा सकता, सर्वश्रेष्ठ को कभी पाया नहीं जा सकता। श्रेष्ठ को पाया जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ को पाया नहीं जा सकता। इसलिए परम को पाया नहीं जा सकता। ये भ्रांति है वैज्ञानिकों की कि परम को पाया नहीं जा सकता है, लेकिन परम के लिए काम किया जा सकता है। तो सफलता का पहला सूत्र है परम के लिए काम करना, यानी कि उस उद्देश्य के लिए काम करना, उस लक्ष्य के लिए काम करना जो आपका लास्ट है, मतलब शिखर है। शिखर बोल सकते हैं आप उसको, परम उसी को बोलते हैं। सफलता का पहला सूत्र यही है, परम को पाना। कुछ लोग परम के लिए ईश्वर में तलाश करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक और साइंटिस्ट की थ्योरी है अल्टीमेट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उनके हिसाब से परम का यही सिद्धांत है, या इसे कह सकते हैं। तो परम पहला सूत्र है, सक्सेस को पाने के लिए आपको परम की तलाश में आगे बढ़ना ही होगा, बेटर की तलाश में आगे बढ़ना ही होगा। अनेक वैज्ञानिक और दार्शनिक इस बात से सहमत है कि परम को पाया नहीं जा सकता, लेकिन आपको तो अपने जीवन के परम को पाना है। वो क्या है आपके लिए? एनर्जी, उल्लास, महत्वाकांक्षा, तरोताजगी, जिंदा दिली, खुशी, उसके लिए काम किया जा सकता है। सक्सेस वही है। सेकंड पॉइंट, अग्नि परीक्षा। बिल्कुल, आपको अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना है। सफल होना है तो अंगारों पर चलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि सचमुच के अंगारे हों, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अंगारे होते हैं, मानसिक अंगारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन के अंदर। अगर सक्सेस पाना है तो उसके अंदर जितनी भी अग्नि परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर रामायण से आप सीख सकते हैं, महाभारत से आप सीख सकते हैं कि उन्होंने कितनी अग्नि परीक्षाएं दी, राम को कितनी अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी। लेकिन जब उसका रावण के साथ में महाभीषण युद्ध हुआ था, उस अग्नि परीक्षा को पार करने के बाद में उन्होंने अपने परम को पा लिया, उद्देश्य को पा लिया। अग्नि परीक्षा तो देनी ही है। अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो अग्नि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए, उससे दूर मत भागिए। कमज़ोर लोग दूर भाग जाते हैं तुरंत, और जो कटिबद्ध होते हैं अपने सक्सेस के लिए, अपनी उपलब्धि के लिए, सफलता के लिए जो कटिबद्ध होते हैं और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वो परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और सफलता का स्वाद चखते हैं। तीसरा पॉइंट है अजनबी लोग। अजनबी, वैश्वीकरण के इस युग के अंदर आपको कई अजनबियों का सामना होगा जिन्हें आप नहीं जानते हैं। सतर्क भी आपको रहना है, क्योंकि कुछ अजनबी आपके लिए सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी हो सकते हैं। मैं नहीं पता वो कैसे है, लेकिन जैसे जैसे हम बातचीत करते हैं कुछ अजनबी ऐसे जीवन में मिलते हैं कि बाद में वो हमारे एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है सक्सेस के लिए वो ये है कि अजनबियों से कैसे पहचान बनाई जाए, अजनबियों से कैसे बात की जाए, अजनबियों से कैसे मित्र व्यवहार किया जाए और कैसे उन्हें अपना मित्र बनाया जाए। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण का ये पूरा ज़माना चल रहा है, पूरा विश्व वैश्वीकरण की तरफ जा रहा है और वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट है हमारा बातें, अच्छी बातें। बातें किए बगैर हमारा मनोरंजन नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि करते ही रहते हैं बातें, उनको उसी में मज़ा आता है। तो ज़्यादा बोलने से भी हम अपना व्यक्तित्व खो देते हैं, ज़्यादा बोलने से हम अपनी इमेज को धक्का लगाते हैं, इमेज पे धब्बा लगाते हैं। तो ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। कम बोले, नपातुला बोले, तोल मोल के बोले, तो ये सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। अगला पॉइंट है अनैतिकता। अनैतिक लोग
ये जीवन के अंदर, वास्तविक जीवन के अंदर आपका कई अनैतिक लोगों से सामना पड़ेगा, जिसमें कुछ लोग आपको फंसाने के लिए भी काम करेंगे। इन अनैतिक लोगों से बचना है और अनैतिक काम करने से भी बचना है, क्योंकि अनैतिक लोग मिलेंगे तो उनके काम भी अनैतिक होंगे, तो उन लोगों से भी बचना जरूरी है। सक्सेस होने के लिए आपको पीछे खींचने वाली जो चीज़ें हैं उनसे बचना भी साथ साथ में जरूरी है। तो अनैतिक लोगों से बचो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सक्सेस होने के लिए, और उसको परखना भी जरूरी है। और वो धीरे धीरे जैसे आप सक्सेस के लिए वर्क करते हैं और इन पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, सफलता के सूत्र, इसलिए इसका नाम दिया है क्योंकि ये पॉइंट्स ही इतने इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है अवसर। ये पूरी दुनिया अवसरों से भरी हुई है। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती है जैसे क्रिकेट की बॉल, आप बैट लेके खड़े हैं, बॉल आ रही है, निकल गई, आपने छोड़ दी, अपॉर्चुनिटी गई। लेकिन हर बार हर बॉल के ऊपर आपके पास में मौका है उस अपॉर्चुनिटी को कैच करने का। तो अवसर इस दुनिया के अंदर, इस विश्व के अंदर, इस वर्ल्ड में आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उन्हें कैच करना भी जरूरी है। कुछ लोग तो ऐसे ही बैट लेके खड़े हुए हैं, बॉल जा रही है, जाने दो, अवसर जाते जा रहे हैं। आपको अवसरों को पकड़ना होगा। सक्सेस होने के लिए सही समय पे सही अवसर को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना अवसर के आप कहाँ पे जाओगे, बिना अवसर के कौन सा लक्ष्य बनाओगे। तो अवसर, अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आकलन करना। आप सोशल मीडिया पे हैं, आप सामाजिक लोगों के सामने यानी समाज के सामने अपनी बातों को रखते हैं। अब आकलन करने वाले आधी अधूरी बातों से आपका आकलन कर लेते हैं और उनका पूरा जीवन जो है वो इसी के अंदर चला जाता है। आकलन करना, निकालना, सही गलत, आप सही हो आप गलत हो, ये आकलन करते रहते हो और ये जरूरी भी है। लेकिन आपको सामने वाले का आकलन करना आना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि ये मनुष्य किस प्रकार का है, किस तरीके का व्यवहार करता है। तो ये आकलन करना आपको कब आएगा? जैसे जैसे आप इन सब सूत्रों के ऊपर खरे उतरते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको लोगों को भी आकलन करना आ जाएगा, लोगों को परखना आ जाएगा कि कैसे उनके साथ में काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। क्या इन्हें अपने फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड किया जाए या ग्रुप में ऐड किया जाए या नहीं किया जाए, किस तरीके का व्यवहार किया जाए, वो आकलन करके पता चलेगा। आपका भी लोग आकलन करते हैं, उससे घबराए नहीं। अगला पॉइंट है आनंद। आप अपनी जद्दोजहद वाली जिंदगी, आपके लक्ष्य के लिए जो आप फोकस के साथ में आगे बढ़ रहे वाली ज़िंदगी, मेहनत कर रहे वाली ज़िंदगी, कसमकस वाली ज़िंदगी, सब कुछ है, लेकिन उसमें अगर आनंद का क्षण मिले तो उसे ज़रूर आप आनंदित होइए या उसके अंदर डूब जाइए, सरोबार हो जाइए। क्योंकि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ना या जो भी आपने गोल बनाया है उसके लिए काम, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक बच्चे से सीखें कि वो आनंद का एक क्षण भी नहीं छोड़ता है, चाहे कितनी भी परेशानियां हों। आपको आपने बच्चों को कितना भी माइंड के अंदर प्रेशर दिया हो कि तुझे पढ़ाई करना है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे ये करना है, तुझे घर का काम, सब कुछ तुमने उन्हें बता दिया बच्चों को, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई बच्चा दूसरा अंदर एंटर करता है, उसके पास में कोई गेम होता है तो दोनों वो गेम खेलने लग जाते हैं। ये होता है आनंद के पलों को अपने अंदर उड़ेलना, आनंद के अंदर डूब जाना, आनंद में खो जाना, ये जरूरी है। इस पे एक जगजीत सिंह की गज़ल है जो मैं आप सभी लोगों के सामने बताना चाहूँगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन की मस्ती, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो वो वापस नहीं मिलने वाला। तो आनंद के लिए काम करो, आनंद में डूब जाओ, आनंद में सरोबार हो जाओ, क्योंकि ये जीवन जो है वो आनंद ही है और आनंद में ही परमानंद भी छुपा हुआ है। इसीलिए सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी कठिनाइयां हैं, कितने भी काम का बोझ है, सब कुछ साइड में, लेकिन आनंद का अगर समय एक क्षण भी मिल जाए तो उसे जरूर भोगो। क्योंकि जब आप आनंद को भोग लेते हैं तब आपकी और एनर्जी बढ़ जाती है, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो जाते हैं आप, फोकस्ड हो जाते हैं आप। अगला पॉइंट है आलस। बहुत सारे लोग सुस्ती में, आलस में अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, जबकि आलस और सुस्ती उसके जीवन में नहीं होनी चाहिए। दौड़ भाग भरी जिंदगी है, अक्लमंदी से काम लेना है।
सिस्टम से काम करना है, अपने आप को पूरे जोर से मार्केट के अंदर आगे धकेलना है। क्यों? क्योंकि ये पूरी जो दुनिया है ये परस्पर एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा कर रही है। आलसी व्यक्ति का काम नहीं है दौड़ना है, लेकिन कैसे? कटे हुए मुर्गे की तरह नहीं कि भाई मुर्गे की गर्दन कटी हुई है और वो इधर उधर दौड़ रहा है, बस किधर दौड़ रहा है पता नहीं। और इधर उधर दौड़ने से क्या होगा? थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल की बात करें, ज़्यादा मोबाइल पे बात करते हैं, उसकी बैटरी क्या होती है, डाउन हो जाती है, फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। ऐसे ही इधर उधर दौड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, लक्ष्य पे सटीक दौड़ने से आपका काम होने वाला है। तो लक्ष्य को ध्यान रखें, मुर्गे की तरह गर्दन अलग और धड़ अलग करके दौड़े ना। बैटरी और मोबाइल से भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो आलस को अपने जीवन से दूर करें। आलोचना, जी हाँ, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है आलोचना। सफलता का जीवन जीते हुए, आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे आपकी, आलोचक होंगे। आधी अधूरी जानकारी, आलोचना करनी। आपने कुछ भी सोशल मीडिया पे बोल दिया, या आपने समाज स्तर पे कुछ बोल दिया, या बहुत सारे लोगों के समूह के बीच में कुछ बोल दिया, तो बस उनका काम है आलोचना करना। और कुछ लोगों का तो ये बिजनेस ही है या ये एक नौकरी ही है, बस दूसरे की आलोचना करना। तो आलोचना करने से आप अपने ऊपर ना लें उसे। आलोचना करने से आपका कोई बुरा नहीं होने वाला, उल्टा आप मजबूत होने वाले हो और इस दुनिया के अंदर अपने लक्ष्य को और मजबूत तरीके से आप फेस कर पाओगे। तो आलोचक जितने भी हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आलोचक जो होते हैं वो सिर्फ आलोचना ही करते हैं, उनसे कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। एक बच्चे से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने आलोचकों को वहीं रहने दें। हाँ, उनका साथ ना करें, लेकिन उनमें से कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर सीखें। और आलोचकों का काम यही होता है ज़िंदगी भर बस आलोचना करना और आलोचना ही करना। तो उनसे बचें, दूर रहें, सीखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आलोचक ही आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे सक्सेस होने के लिए जो मैंने आप सभी लोगों के सामने बताएं। आगे से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।